ठीक है जी। मेरा नाम ब्रिज मोहन कौशिक है, मैं भिवानी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मेरा ज्यादा लंबा सफर नहीं है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। मैंने टोटल 1 साल इसके अंदर लगाया है और अभी मैं इसको टीच करना स्टार्ट किया है। ठीक है ना। लाल किताब का मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है रात को 10 बजे से 11:15 बजे 11:30 बजे तक। और वास्तु का मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। मैंने शुरू किया था, 4 क्लासें पहले लगाई थी, लेकिन उसको मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। जो मेरे स्टूडेंट हैं वो दोबारा से रिज्वाइन करेंगे। अच्छा, उसके अलावा जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, तो काफी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है कि कोई क्लास वगैरह मिस हो जाए, कुछ और हो जाए। उसके लिए मैंने ऑप्शन रखा है कि जो लाइव मीटिंग रखेंगे हम, उसकी रिकॉर्डिंग उनको अवेलेबल करवा देंगे सुबह अगले दिन। ठीक है। उसके अलावा मैं अपने पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ, नोट्स वगैरह तैयार कर रहा हूँ, वो उनको प्रोवाइड करवा देंगे। उसके अलावा जो बंदा मेरे साथ जुड़ा है उसके लिए मैं अलग से ग्रुप रखूंगा जो पेड है मेरे। ठीक है ना। और वो जब तक मैं इस लाइन में हूँ एस्ट्रोलॉजी में, जब तक मेरे साथ रहेंगे, आपस में जैसा भी रिसर्च वगैरह चलती है, आपस में आदान प्रदान होता रहेगा। ठीक है ना। आगे मेरी फीस कुछ भी हो, इस साल जो है, इस साल का मतलब ये है कि जनवरी 2023 तक मेरी फीस यही रहेगी। ठीक है। जनवरी 2023 के बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो परमात्मा जाने। ठीक है जी। 1299 रुपए मैंने चार्जेस रखे हैं वास्तुशास्त्र के लिए, और 912 रुपए मंथली मैंने रखे हैं लाल किताब के लिए। लाल किताब का कोर्स मेरा मैंने 2 महीने का डिसाइड किया है, और वास्तुशास्त्र का मेरा 1 महीने का डिसाइड किया है मैंने। 1 महीने में जो मैं वास्तुशास्त्र के अंदर करवाने जा रहा हूँ, उसमें क्या है कि एक 360 डिग्री का सर्कल होता है। चाहे पृथ्वी हो, चाहे मकान हो, चाहे कोई भी हो, 360 डिग्री में एक सर्कल आ जाता है। उसके टुकड़े किए जाते हैं। तो जब 4 टुकड़े किए जाते तो 4 दिशाएं निकाली जाती थी 90 डिग्री की। अब उसके बाद में 4 दिशाओं की जगह 8 दिशाएं आ गई, तो 8 दिशाएं 45 डिग्री की हो गई। उसके बाद 16 हो गई तो 22.5 डिग्री की हो गई। जब 16 दिशाओं से काम चल रहा है, उसके अलावा मकान का या अपना कोई भी चीज है, प्लीज जिसकी भी म्यूट कर लीजिए, जिसका भी ये है। ठीक है ना। मैं करूंगा तो फिर सबको प्रॉब्लम होगी उसमें, कोई बीच में बात करना चाहेगा उसको दिक्कत आएगी। तो इसमें क्या है कि 360 डिग्री का सर्कल था, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया, 90-90 डिग्री के बने। 8 में किया 45 डिग्री के हो गए, 16 में किया 22.5 डिग्री का हो गया। उसको और ज्यादा सूक्ष्म करने के लिए उसके 32 टुकड़े कर दिए गए, 32 भाग कर दिए बराबर। उसको द्वार बोलने लग गए। ठीक है ना, कि एंट्रेंस है। तो हम 16 दिशाएं देखते हैं, 32 द्वार देखते हैं, क्योंकि डिग्री कम होती चलेगी ना। 32 से 11.15 पे आ गया, तो 11.15 डिग्री का एक द्वार होगा, और 22.5 डिग्री की एक दिशा होगी। 4 दिशाओं के अपने गुण धर्म हैं। ठीक है। उन्हीं को 8 में डिवाइड किया, 16 में डिवाइड किया। ऐसे ही 32 द्वार जो हैं, 32 द्वार के अलग गुण धर्म हैं। ठीक है। वो सारे के सारे, अच्छा, नोट्स वगैरह सारे इंग्लिश में रहेंगे, पढ़ाऊंगा हिंदी में। ठीक है ना। समझाऊंगा हिंदी में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है सर। उसके अलावा क्या है कि ये हो गया 11.15 डिग्री का एक द्वार आ गया, 22.5 डिग्री की एक दिशा आ गई। हर एक के अपने गुण धर्म है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सवाल आता है कि इंट्रोडक्शन टू वास्तु, कि वास्तु है क्या। ठीक है। वास्तु क्या है? वास्तु संस्कृत से के शब्द से निकला है। इसमें हम बोलते हैं कि रहने योग्य निवास। ठीक है ना, कि जो जहां पे हम रहते हैं वो निवास। तो उस निवास के लिए हमने सुना है, जैसे बोलते हैं ना कि मेरी चौखट पे पैर मत रखना, मेरे घर में पैर मत रखना, यहाँ मत आना। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये वास्तु से रिलेटेड हैं। इनके लिए अगर इंट्रोडक्शन देने की बात आती है, तो सबसे पहले देवताओं का और दानवों का जो संग्राम हुआ, देवताओं का और दानवों का जो संग्राम हुआ, उस संग्राम के अंदर एक जीव की उत्पत्ति हुई, जिसको वास्तु पुरुष नाम दिया गया। वो इतना भूखा था, उसने देवताओं को, राक्षसों को, दोनों का भक्षण करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे बचने के लिए जब भगवान सब इकट्ठे हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने बताया ये उनका मानस पुत्र है, और ये भूख की वजह से खा रहा है, ये ना देवताओं की तरफ से ना दानवों की तरफ से। तो वो बच्चा था, लेकिन उसका शरीर इतना विकराल था कि उसने पूरी पृथ्वी को ढक लिया था। तो उससे जब बात हुई, तो बीच में सेटलमेंट निकल के ये आया कि जो उसके अनुसार काम ना करेगा,
उसको वो दंड देगा, ठीक है ना। और जो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा उसको वो आशीर्वाद देगा। तो उसमें उसको क्या किया, उसको नीचे मुंह करके उसको लिटा लिया गया। तो पूर्व और उत्तर के बीच में उसका सिर कर दिया गया और पीछे उसकी पीठ कर दी गई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिर के ऊपर कोई वजन नहीं होना चाहिए, सिर के ऊपर वजन ना होने की वजह से सिर को हल्का रखा जाता है। तो पूर्व और उत्तर की दिशा के बीच का जो हिस्सा है जिसको हम एनी बोलते हैं, ये लाइट होना चाहिए घर में, ठीक है। और जैसे आदमी सारे दिन का थकान होती है, थका हुआ होता है, तो उसको पैर दबाने के लिए कोई भारी चीज की जरूरत होती है। हम भी बच्चों को चढ़ा देते हैं पैरों के ऊपर, कहते हैं पैरों के ऊपर चढ़ जाओ। तो उसमें क्या है कि पैर उसके साउथ वेस्ट में है, तो साउथ वेस्ट में जितना ज्यादा वजन होगा घर के अंदर उतना ज्यादा अच्छा होगा। एक लॉजिक तो सीधा सीधा ये है। दूसरा लॉजिक क्या है कि जो सिर की तरफ कोई बुरी स्मेल आती हो तो वहां पे कोई भी प्राणी रह नहीं सकता। जब हम वहां पे वास्तु पुरुष की तुलना करते हैं या वास्तु पुरुष का को मानते हैं मानसिक रूप से, तो हम ये भी मानते हैं कि अगर वहां पे कोई स्मेल की चीजें हैं। बेटा एक बार वैद्य जी का फोन आ रहा है, करियो बात अलग से। तो वहां पे जब हम करते हैं ना तो हम देखते हैं कि अगर कोई स्मेल की चीज है तो कोई भी जीव वहां पे नहीं रह सकता। तो हमारे को नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्लियर रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो भजन वगैरह का है, सुगंधित हवन वगैरह का है, पूजा वगैरह का है, वो माहौल हमारे मस्तिष्क को भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन जो है पूजा के लिए और इस तरह वाली चीजों के लिए यहाँ पे सुरक्षित कर दी गई है। और स्टोर वगैरह जो है, भारी चीजें हैं, इस तरह की जो चीजें हैं वो साउथ वेस्ट में कर दी गई है। पहला पहला तो लॉजिक ये है सीधा सीधा। उसके बाद में नॉर्थ और वेस्ट, सॉरी नॉर्थ और साउथ का आ गया, ठीक है ना। इधर नॉर्थ वेस्ट के बीच का जो हिस्सा है ये हम मानते हैं लक्ष्मी माता के आगमन के लिए, ठीक है ना। तो जिस प्रकार अगर किसी घर में शादी है या कोई और प्रोग्राम है तो वहां पंडाल लगाया जाता है, पंडाल के अंदर गेट लगाया जाता है। तो गेट से जब मेहमानों की एंट्री होनी होती है तो हम वहां पे फूले बिछाते हैं, कालीन बिछाते हैं, वहां अच्छे से अच्छा करते हैं। तो ये डायरेक्शन जो है लक्ष्मी माता के लिए है। इस डायरेक्शन में हम जितना ज्यादा अच्छा रखेंगे, खुशबू वाला रखेंगे, ठीक है ना, जितना साफ सुथरा रखेंगे रखेंगे उतनी लक्ष्मी माता हमारे ऊपर मेहरबान होगी। सीधा सीधा लॉजिक है। उसके बाद में साउथ जो है उधर फायर का एलिमेंट है, तो अग्नि वाली कोई चीजें हैं वो हम साउथ के अंदर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे किचन जो है साउथ नॉर्थ के अंदर, तो 1 घंटे बाद बात करेंगे, बोल, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये बात लॉजिक है सीधा सीधा, ठीक है ना। उधर अग्नि तत्व होता है, अग्नि तत्व की तरफ ही होता है। अब उनके बाद में जो डायरेक्शंस बटी हैं उनको हम और क्लियरली पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया कि वास्तु जो है, वास्तु संस्कृत शब्द से निकला है। वास का मतलब निवास, जहां हम रहते हैं, ऐसा घर जहां हमारा रहने योग्य हो, ठीक है ना। आप देखो कि आपको सब जितना घर पे समय लगाना होता है, अगर घर पे चीजें अव्यवस्थित हो, ठीक है ना, या घर पे कोई टेंशन हो तो आप परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। वास्तु जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए और रहने लायक होना चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एक आता है, हमने सुना है सबने, ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान दूषित का मतलब ये होता है कि अगर ब्रह्म स्थान दूषित है तो उसके लिए कोई नहीं सर, आप फ्री हो जाओ, जो क्लास टाइम नहीं कर सकता ना कोई दिक्कत नहीं है, उनको वीडियो में पहुंचा दूंगा अपना रिकॉर्डिंग करके। तो उसमें क्या है कि भटक जाता हूँ बात से, हाँ आ गया। मकान साफ सुथरा होना चाहिए, रहने लायक होना चाहिए। ब्रह्म स्थान की बात आती है तो ब्रह्म स्थान के लिए ये कहते हैं कि अगर ब्रह्म स्थान दूषित है, ठीक है ना, तो समस्याएं आती हैं, बिल्कुल आती हैं। क्योंकि हमारा जन्म जब हुआ तो आप सब जानते हैं कि एक उसको बोलते हैं नाभि से जो माँ के साथ जुड़ता है उसको नाल नाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो कट करके और फिर वो नाभि का जन्म होता है, सुंडी का जन्म होता है, जिसको हम सुंडी बोलते हैं, नाभि बोलते हैं, ठीक है ना। और हमारे पेट वगैरह में दर्द होता है, कुछ भी होता है, तो हमारे जो वैद्य वगैरह हैं, आप सब जानते हैं कि वहां पे अगर किसी की पेट में तकलीफ है या कोई और चीजें हैं तो हम हमारे हरियाणा में बोलते हैं दरण, ठीक है ना। और मे भी पॉसिबल है पंजाब, राजस्थान, यूपी,
यहाँ भी धरनी बोलते होंगे, धरण नहीं बोलते होंगे, तो नाभि का खिसक जाना, कि नाभि अपनी जगह छोड़ देती है, नाभि साइड में हो जाती है। तो उससे क्या होता है, किसी के मुंह में पानी भरना शुरू हो जाता है, किसी को क्या नाम है, दस्त लग जाते हैं, किसी को कब्जी हो जाती है, किसी के पेट में दर्द हो जाता है, किसी के सिर में दर्द हो जाता है। बहुत सी बीमारियां जन्म ले लेती हैं एक नाभि के इधर उधर होने से। तो सेम यही चीज ब्रह्म स्थान का है। ब्रह्म स्थान जब हमारा डिस्टर्ब होता है तो बहुत सी समस्याएं, बहुत सी बीमारियां पैदा कर देता है। लेकिन एक बात इसमें सत्य है जो हमारे गुरुजनों ने हमारे को बताई, जो हमने शास्त्रों में पढ़ी, हमने किताबों के अंदर, ठीक है ना, यदि ब्रह्म स्थान ठीक होने लायक नहीं होगा किसी का, तो वहां पे कोई प्राणी रहेगा ही नहीं, वो निर्जीव स्थान होगा। बहुत सी बिल्डिंग आपने देखी होंगी जो कि बंद पड़ी हैं, ठीक है ना, वहां जीवन हो ही नहीं सका, बिल्डिंग पूरी हो ही नहीं सकी। तो अगर ब्रह्म स्थान में कोई भारी दिक्कत है ना, तो वहां पे जीवन होगा नहीं। अगर कहीं पे कोई आदमी रह रहा है और कोई ब्रह्म स्थान की समस्या है, तो वो ऐसी समस्या नहीं है जिसका इलाज ना हो सकता हो, ठीक है। ये ब्रह्म स्थान के बारे में है। निवास के बारे में बताया, वास्तु शास्त्र के बारे में बताया। अच्छा, उसके बाद में है कि स्पेस का इन्फ्लुएंस जो है ना, वो बहुत होता है। आपने देखा होगा कि कहीं आप जाते हो तो आप 10 मिनट के लिए जाते हो कहीं पे और वहां सारा दिन लगा देते हो, ठीक है ना, आपका वहां से आने को मन नहीं करता। आप घर से बोल के जाते हो भाई मैं 15 मिनट में आता हूँ, और वहां पे 2 घंटे लग गए, 4 घंटे लग गए, उसके बाद भी घर से ही फोन आते हैं कि भाई आ जा, ठीक है ना, जबकि वहां कोई विशेष काम भी नहीं कर रहे होते। तो वो स्पेस का इन्फ्लुएंस होता है, जगह का इन्फ्लुएंस होता है। सेम इसी तरह से जब हम बाजार में जाते हैं, तो बाजार में कई बार कोई सामान खरीदने के मकसद से जाते हैं, जेब में पैसे भी लेके जाते हैं, एटीएम कार्ड भी लेके जाते हैं, ठीक है, और वहां पे जाके हम चीज देखते हैं, चीजें भी हमारे को अपने रेट के मुताबिक मिल जाती हैं, इवन की रेट से भी ज्यादा सस्ती मिल जाती हैं, कई बार उस पर डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाता है। लेकिन हम बिना खरीदे घर पे आ जाते हैं और घर पे आके सोचते हैं कि चीजें तो सारी मेरे मुताबिक थी, ठीक है ना, मेरे को भाई रेट भी सही लग रहे थे, डिस्काउंट भी सही मिल रहा था, गारंटी भी सही मिल रही थी, फिर मैंने खरीदा क्यों नहीं, ठीक है ना। तो उस जगह का इन्फ्लुएंस है। इसी के अपोजिट कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी के साथ मिलने के लिए जाते हैं और वहां पे अपना देखते हैं कि सामान कोई हमारा दोस्त पसंद कर रहा है, खरीद के हम ले आते हैं, और घर आने के बाद डिस्कस करते हैं कि भाई इसकी तो जरूरत तो थी नहीं अभी, ये तो अभी अननेसेसरी ले आए हम, ठीक है ना, बल्कि पैसों की भी ज्यादा जरूरत थी अभी, लेकिन ये ले आए। तो वो जगह का इन्फ्लुएंस है। तो जगह का इन्फ्लुएंस जो है वास्तुशास्त्र के अंदर बहुत ज्यादा है। हाँ जी। दूसरा क्या है कि इसके वास्तु की वैदिक फिलोसफी है। वैदिक फिलोसफी का मतलब ये है कि जब हमारे मन में कोई सवाल उत्पन्न हुए थे, तो हमने जानने के लिए आकाश की तरफ देखा था, आकाश से हमारे को स्टार वगैरह दिखाई दिए थे, तो हम इसको उसके साथ में भी जोड़ते हैं, जिसको एस्ट्रो वास्तु के नाम से जानते हैं, कि जन्म पत्री जो है, नक्षत्र हैं, राशियां हैं, ठीक है ना, प्लेनेट हैं, कौन सा प्लेनेट कौन सी डायरेक्शन में आपको शुभ है, कौन सी प्लेनेट कौन सी डायरेक्शन के अंदर आपको शुभ रिजल्ट नहीं दे रहा है, इस तरह की जो चीजें हैं। या पंचतत्व जो गिनते हैं हम, अग्नि, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ठीक है ना, तो ये 5 तत्व जो गिनते हैं उनका इन्फ्लुएंस, ये सारा का सारा, तो ये जो चीजें हैं ये बता दी। तो ये सब चीजें जो हैं ये वास्तु के अंदर हमारे को पढ़ने को मिलेंगी, कि 5 एलिमेंट जो हैं, 9 स्टार हैं, ये सारे हम पढ़ेंगे। वास्तु के इफेक्ट अपने को समझ में आ गए कि जगह अगर हमारे अकॉर्डिंग है, तो सामने वाला वहां ना चाहके भी हमारे साथ में अटैच होगा, हमारे से सामान वगैरह खरीदेगा, हमारे को बेनिफिट्स होंगे। अगर वहां पे कुछ दिक्कतें हैं, तो बंदा सामने वाला हमारे से डीलिंग करने के लिए आएगा, डीलिंग करने की आने के बाद भी वो हमारे पास में नहीं रुकेगा, हमारे पास से चला जाएगा। उसके अलावा क्या है कि जगह का इन्फ्लुएंस ऐसे भी है कि आप देखते हो कोई बंदा मिलता है, ठीक है ना, आप उसको देख के बता देते हो ये तो हरियाणा से है, ये राजस्थान से, पंजाब से, ये गुजरात से,
तो उसने अपने आप को बताया थोड़ी ना, इंट्रोड्यूस थोड़ी ना करवाया है, लेकिन उस जगह का जो है उसके ऊपर भी प्रभाव आता है, ठीक है ना। उससे भी आप देखते हो कि भाई स्पेस का इन्फ्लुएंस जो है वो है, और वो बताता है कि बंदा कहां से है कहां से नहीं है। इवन कि अगर मान लो हमारी कोई पीढ़ी, ठीक है ना, हमारे बच्चे जाके यूएसए रहने लग जाए, ऑस्ट्रेलिया रहने लग जाए, तो माता पिता तो दोनों इंडिया से हैं, ठीक है ना, लेकिन हम देखेंगे कि उनके पोते यानी कि तीसरी पीढ़ी में उनकी शक्लें जो हैं बिल्कुल चेंज हो चुकी होंगी, और वो उस जगह के अकॉर्डिंग ही आ जाएंगी। तो ये जो जगह का इन्फ्लुएंस होता है, नेचर का इन्फ्लुएंस है। अच्छा, इसका जो बेनिफिट है वास्तु का वो क्या है कि क्लियरिटी ऑफ माइंड। आपको अगर ये नहीं पता हो कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, तो इस चीज का आपको ज्ञान होता है अगर आपकी दिशाएं, आपकी द्वार बैलेंस हैं तो, ठीक है ना। क्लियरिटी ऑफ माइंड के अंदर ये आपको बेनिफिट देता है, जॉय एंड हैप्पीनेस के अंदर देता है, पर्सनल इन्फ्लुएंस के अंदर देता है। अच्छा, एनेक्सिटी में ये काम आता है, पैसा फ्लो में ये काम आता है। नोट्स में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है ना। फेम, नेम फेम के लिए आपको देखता है कि एक बंदा एफर्ट्स बहुत ज्यादा करता है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं आते, ठीक है, उसी के मुकाबले एक बंदा एफर्ट्स कम करता है उसको रिजल्ट अच्छे आते हैं, ठीक है। पावर, कॉन्फिडेंस, रिकॉग्नाइजेशन, एनर्जी, इम्प्रूव, स्टडी इम्प्रूव करने के लिए बच्चे वगैरह जो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, उस तरह की चीजों में भी ये काम आता है। अब नॉर्मल किसी का बिहेवियर है वहां आता है, हमारे को ये देखने में आता है कि किसी घर में लड़के ज्यादा हो रहे हैं वहां भी वास्तु काम आता है, किसी घर में लड़कियां ज्यादा काम हो रही हैं कर रही हैं वो वहां भी काम आता है। कोई बंदा दिमाग से ज्यादा काम ले रहा है उसके लिए भी आता है। ये कोई बंदा नशे पते में के चक्कर में घुस गया उसमें भी वास्तु शामिल होता है, ठीक है ना। फाइनेंशियल सपोर्ट अगर गेन करनी है तो वास्तु काम आता है, ठीक है ना। हमारे प्रोडक्ट्स हैं कितने भी अच्छे हों, सामने वाला पसंद नहीं करता, वहां भी वास्तु दोष निकल के आता है। अगर बैलेंस है तो सारी चीजें हमारे को प्लस में मिलेंगी, अगर इनबैलेंस है तो हमारे को माइनस में मिलेंगी। हम्म, हाँ जी, ये मैंने अपनी पीडीएफ बनाई है, ठीक है ना, मैं शेयर कर दूंगा आपको। इसमें क्या है कि मैंने जैसे बताया था आपको 360 डिग्री के जो हमारा सर्कल है उसको एंगल में बांटा गया है, ठीक है ना। वो कैसे बांटा है मैंने वर्बली तो आपको बता दिया, रिटर्न में यहाँ दिखाई देगा आपको कैसे कि 32 एंट्रेंसेज हैं, 32 एंट्रेंस को अगर 360 से भाग दोगे तो 11.25 डिग्री की एक आपको गेट निकल के आएगा। इसी तरह से 16 द्वार हैं, 16 अपने डायरेक्शन हैं। 360 डिग्री को जब 16 से डिवाइड करोगे तो 22.5 डिग्री का आपका एक डायरेक्शन निकल के आएगा। एंट्रेंसेज और इसके लिए ये वीडियो है, वीडियो नहीं सॉरी पिक्चर है। ये जैसे गेट है तो गेट देखने में मिलता है, और ये डायरेक्शंस जो हैं डायरेक्शन बांट रही हैं, 4 डायरेक्शन जो है मेन दिखाई दे रही है इसमें। लाइन कट लगा रखा है ना, कट में 4 लाइनें हैं, तो ये 4 डायरेक्शन है, 4 को फिर अलग अलग बांट रखा है। तो ये कैसे बांट रखा है ये इधर देखो, नॉर्थ डायरेक्शन में N1 से लेके N8 तक कोई ना कोई नाम देना होता है ना हमारे को डायरेक्शंस का। तो यहाँ पे क्या है कि नॉर्थ के जो हिस्से की है वो N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 नाम याद रखने में आसानी हो गई। अदरवाइज उनके कुछ और नाम याद रखोगे नाम रखने में दिक्कत आएगी। उसके बाद में ईस्ट के हैं E1 से लेके E8, साउथ के हैं S1 से लेके S8, वेस्ट के हैं W1 से लेके W8। इस तरह से 8 डायरेक्शन, 8 एंट्रेंसेज हमारे हैं और 4 डायरेक्शन हैं, तो टोटल हमारे 32 जो हैं इसमें गेट बन के आ गए। इनके गुण धर्म आगे बताऊंगा मैं, अभी पहले एक बार दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये इसका है एंगुलर डिवीजन थ्योरी ऑफ वास्तु, ठीक है। इसके लिए एंट्रेंसेज और डायरेक्शन,
उसके बाद में एंट्रेंसेस के ये गुण धर्म आ गए हैं। ठीक है, गुण धर्म के अंदर क्या है, N1 से लेके N8, तो इसमें निकालना मैं आपको बताऊंगा अलग से, उसके बाद ही आप समझ पाओगे। ठीक है ना, एक बार मैं आपको वैसे क्लियर कर देता हूं। जिसका नॉर्थ 1 का N1 का जिसका गेट होता है, उस गेट में क्या है कि उसको ये लगता है कि लोग जो है ना उसके बारे में बुरा सोचते हैं। ठीक है ना, वो ऐसा महसूस करते हैं कि पड़ोसी जो हैं उसके लिए बुरा सोचते हैं उनके लिए। ठीक है, और N2 जो है उससे मिलता जुलता है, उसमें उसके अंदर रहने वालों को ये लगता है कि उसके अड़ोसी पड़ोसी जो हैं, नेबर्स जो हैं, उससे जेलिस होते हैं, जलन फील करते हैं। और 4 डायरेक्शन मेन है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। चारों के अंदर 3 और 4 जो हैं वो बेस्ट हैं। कैसे हैं वो आप यहां देख लेना, नोट कर लेना कि हर एक की 3 और 4 डायरेक्शन आप नोट करना, बेस्ट मिलेंगी। जैसे N3 का है, तो N3 जो है बहुत सारा पैसा लेके आता है। जैसे मैंने बताया था कि नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है बीच की, वो माँ लक्ष्मी के लिए है, कुबेर के लिए है, तो उस डायरेक्शन से हमारे को धन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे N3 जो है वो बहुत सारा पैसा लेके आने के लिए हमारे फायदे में है। N4 जो है, N4 हमारे को पूर्वजों से संपत्ति दिलाने में हेल्प करती है। N5 जो है, N5 में रहने वाले बंदे जो हैं नॉन एग्रेसिव रहते हैं, धर्म के विपरीत चलते हैं, अपने जो उनका रिलीजन होता है उसके विपरीत काम करते हैं। ठीक है, और उनको शांति नहीं होती और वो नॉन एग्रेसिव होते हैं। उसके बाद में N6 है। ठीक है ना, वो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर उनका होता है, समाज के अंदर वो किसी की सुनते नहीं है, अपनी अपनी गाते हैं। ठीक है ना, लोग उनको पसंद नहीं करते, सोसाइटी के अंदर उनसे बचना चाहते हैं N6 वालों से। N7 जो है, उस घर में N7 द्वार वाले जो हैं उसके अंदर रहने वाले अपने कल्चर से कट जाते हैं, अपने कल्चर से बाहर जाके काम करते हैं। खास करके उस घर की लड़कियों के लिए है, गर्ल्स इन फैमिली गो बियॉन्ड फैमिली कल्चर, जो उनके परिवार का कल्चर है उससे विपरीत दिशा में जाती हैं लड़कियां। N8 जो है वो और अच्छी वो है, डायरेक्शन है, गेट है। N8 वालों को बैंक बैलेंस काफी हैवी मिलता है। जो N8 डायरेक्शन में रहने वाले हैं उनका डायरेक्शन वो होता है, हैवी होता है। उसके बाद में ईस्ट डायरेक्शन का है, ईस्ट का है, E1 का है, उसमें आगजनी होती रहती है, अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, लॉसेस बहुत होते हैं। ठीक है, E2 जो है वहां पे वेस्ट एक्सपेंडिचर, मतलब क्या है कि अनचाह खर्चा ज्यादा होता है वहां पे। ठीक है ना, और नंबर ऑफ गर्ल्स आर मोर इन फैमिलीज, उस घर में लड़कियों के जन्म ज्यादा होते हैं। और 3 और 4 मैंने बताया था हर एक के लिए बेस्ट हैं। तो 3 जो है यहाँ पे पैसा लेके आने वाली डायरेक्शन वो है, गेट है, और प्रॉफिट और सक्सेस लेने वाली है। प्रॉफिट, सक्सेस और पैसा तीनों को लेके आने वाली है E3। और E4 जो है वो पावरफुल लोगों के साथ, जिनका समाज में रुतबा है, उनके साथ उनका कनेक्शन बनाती है, तो वो भी बहुत अच्छी है। जब किसी के साथ समाज में रुतबा होगा वहीं से तो अर्निंग आनी है ना, तो वो चीजें बहुत अच्छी हैं। इसी तरह से E5 जो है वो थोड़ा सा कम है। कम क्यों है? क्योंकि वहां पे एक्सट्रीम जो है बहुत ज्यादा शॉर्ट वो होते हैं, क्या नाम, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने वाले होते हैं उस घर में रहने वाले। अच्छा, 10 मिनट का मैसेज आ गया है। इसके बाद क्या होगा कि एक बार बीच में कटेगा और 5 मिनट मेरे को लगेंगी इसको रिकॉर्ड सेव करने में, तो 5 मिनट बाद हम दोबारा इस पे कनेक्ट होंगे जैसे ये मीटिंग बंद होगी उसमें। ठीक है, क्योंकि मैं फ्री पेड यूज कर रहा फ्री वाला यूज कर रहा हूँ जूम एप्लीकेशन, मैंने पेड नहीं ले रखा, इसलिए ये समस्या आती है। ठीक है, तो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। उसके बाद में N6 E6 जो है उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, वो लोग अपनी जबान के पूरे नहीं होते, जो बोला अपनी बात से मुकर जाते हैं। ठीक है, E7 जो है वो दूसरे लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते। ठीक है ना, और वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं अपने आप को और समस्याओं में घिरा हुआ पाते हैं। E8 जो है उसमें फाइनेंशियल लॉस
ठीक है ना, और एक्सीडेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। इस तरह की चीजें जो हैं वो ज्यादा आती हैं E8 वालों को। एक बार साउथ वाली बाद में शुरू करेंगे, ठीक है। इनसे रिलेटेड किसी की कोई समस्या है, कोई जानना चाहता है तो आप बात कर सकते हैं 5 मिनट। मेरे गुरुदेव आज मेरे साथ हैं, अनिल वशिष्ठ जी। अनिल जी, गुरुदेव। हाँ जी। हाँ, माइक ऑन करना, एक बार बात करना 5 मिनट। माइक ऑन कहाँ से होगा? मेरी आवाज आ रही है? कौन है आपका? आवाज आ रही है। थोड़ा सा हाँ जी, हाँ लाउडली जी। बोलना पड़ेगा, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा बस। कोई बात नहीं, तेज कितनी तेज बुलवा लो, मैं तो बोल लूंगा। हाँ बेटा, ऐसा है कि जो है इसको इसी तरह से रखेंगे और भगवान आपको सबको सुखी रखे, जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भी जो लोग नए जुड़ेंगे उनको भी सबको मेरा आशीर्वाद। हमारे अगले सारे चैप्टर एक से बढ़कर एक आएंगे और कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको शायद कहीं पे पढ़ने को भी नहीं मिलेंगे। इनमें कुछ चीजें ऐसी देंगे हम लोग। सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। माता रानी का आशीर्वाद और मेरी तरफ से भी, मेरे परिवार की तरफ से भी सबको शुभ शुभ आशीर्वाद। सब सुखी रहिए। मैं माता रानी से सबके लिए दुआ करूंगा। और किसी की कोई हमारे साथ। हाँ जी, हाँ जी, जी बोलिए, बोलिए बेटा, बोलिए। हेलो। सभी अनम्यूट है ना? अपनी मर्जी से वो कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। किसी को जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई क्यूरी हो? नहीं सर, बढ़िया। कोई चीज समझ में नहीं आई, कोई ये हो कि भाई इसमें क्या करवाया जाएगा, क्या नहीं करवाया जाएगा, कितना टाइम हाँ, दिया कोई चीज जाएगा? अगर पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं किसी भी टाइम हमसे। हाँ जी। नहीं सर, बढ़िया क्लैरिटी है। थैंक यू सो मच। ब्रिजमोहन जी से पूछ लीजिएगा, बेशक से मुझसे पूछना चाहे, मुझसे कोई बात करनी पूछनी चाहे पूछ सकते हैं। चल, जब तक कुछ टाइम है, 6 मिनट का है, 6 मिनट में हम इन डायरेक्शन कंप्लीट करवा देते हैं अपनी, ठीक है ना? करवा लो, करवाओ। उसके बाद साउथ डायरेक्शन है। साउथ डायरेक्शन में 8 हिस्से बने हुए हैं। तो S1 जो है ये नेगेटिव होता है लड़कों के लिए, ठीक है ना। इफेक्ट नेगेटिवली ऑन बॉयज इन हाउस। वो क्या होता है, वो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन से बाहर जाते हैं। माँ बाप की इच्छा होती है इंजीनियर बने, वो कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा। माँ बाप की इच्छा होती है डॉक्टर बने, वो कहता है मैं सेना में भर्ती होऊंगा। माँ बाप की इच्छा होती है सेना में भर्ती हो, वो कहता है मैं कुछ और करूंगा, ठीक है ना। तो जो माता पिता के थॉट्स होते हैं उनके विपरीत काम करते हैं, वो विपरीत जाके काम करते हैं। इसी तरह से S2 एंट्रेंस जिनका होता है उसमें वो दूसरों के लिए काम करना पसंद करते हैं, ठीक है ना। जैसे एक तो होता है बिजनेसमैन, जैसे आजकल फ्रीलांसर हो रहे हैं, तो वो फ्रीलांसर की जगह वो चाहते हैं कि भाई मेरे को ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, सामने वाले जितना काम करे मैं उतना काम करके दे दूं, ठीक है ना। वो दूसरों के लिए काम करते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में काम करने के लिए ये डायरेक्शन बेस्ट है। इसी तरह से S3 है। ये S3 जो है ये स्मार्ट वर्क करने वालों के लिए बेस्ट है। इसमें S3 में रहने वालों का क्या है कि जैसे वो घर से निकलेंगे तो उनको गाड़ियां जो हैं क्लीन चाहिए, उनका जो बंदा है ड्राइवर है उसको वेल ड्रेस चाहिए, ठीक है ना। उनके साथ कोई बात कर रहा है तो वेल बिहेवियर से बात करेंगे, अच्छे बिहेवियर से बात करेंगे तो वो बात करेंगे। उनसे अगर कोई जरा सा भी उल्टा सीधा बोलेगा तो वो इरिटेट हो जाएंगे, ठीक है ना। उनको सारी चीजें डिसिप्लिन के अंदर चाहिए, ठीक है। इसी तरह से हाँ 3 और 4 दोनों चीजें मैंने बताया था आपको, चाहे वो नॉर्थ की हो, चाहे ईस्ट की हो, चाहे साउथ की हो, चाहे वेस्ट की हो, 3 और 4 सबके लिए बेस्ट है। तो 3 यहाँ पे क्या आया कि बंदे को पंचुअल बंदा चाहिए, ठीक, एक्टिव बंदा चाहिए, खुद भी एक्टिव होते हैं, पंचुअल होते हैं और हर एक को उसी तरह से देखते हैं कि वेल ड्रेस, गुड स्पोकन और सारी चीजें अच्छी क्वालिटी चाहिए उनको, ठीक है। S4 जो है वो हाईली सक्सेसफुल सक्सेस लेके आने वाला होता है। और S4 के अंदर रहने वाले लोगों को लड़के जो हैं ज्यादा होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि पहले के जमाने में लड़कियों को बच्चे ही काउंट नहीं करते थे। अगर गिनती बतानी होती थी सिर्फ लड़के लड़कों में बताई जाती थी। इवन की भगवान राम की बहन का नाम भी आज तक कोई नहीं जानता होगा,
कोई रेयर केस में किसी ने ज्यादा अध्ययन किया होगा वो बता देगा, अदरवाइज लड़कियों का नाम आता ही है। ठीक है ना। इसी तरह से S5 है। S5 में क्या है कि लोग अपने ऊपर कर्जा महसूस करते हैं, ठीक है ना, और वो अपनी जो स्किल है उसको यूज नहीं कर पाते। काफी लोग, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, लेकिन बहुत से लोगों से मेरी बात ऐसी हुई है कि लोगों ने लाखों रुपया वास्तु के ऊपर लगा दिया है सीखने में, लाख लाख रुपए फीस दी है, और कुछ बंदे अभी हमारे साथ भी हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका यूज नहीं कर पा रहे। कहने का मतलब खुद तो लाख रुपया दे दिया निकाल के, लेकिन किसी से 5100 रुपये मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे वो। तो ये क्या है कि ये S5 वाले डायरेक्शन जो होती है ना, ये यहाँ से होता है कि वो अपने स्किल का यूज नहीं कर पाते, इस्तेमाल नहीं कर पाते अच्छे से, अगर ये इनबैलेंस है तो, ठीक है। उसके बाद में S6 है। S6 जो है पुअर्टी को निमंत्रण देता है, गरीबी में जीते हैं S6 वाले, साउथ 6 वाले जो हैं गरीबी में जीते हैं। और S7 जो है ये रिलेशंस वगैरह को लेके और प्रोफेशन को लेके ज्यादा अच्छी नहीं होती, ठीक है ना। ये लोगों, ये इस घर में रहने वाले समझते हैं कि लोगों से डिस्कनेक्टेड रहते हैं, कि दूसरे लोगों के साथ में कनेक्शन नहीं बना पाते। तो ये S7 वालों का है। S8 वाले जो हैं इनका रूड बिहेवियर होता है, ठीक है ना, अपने एटीट्यूड में रहते हैं, ठीक है, इसकी वजह से लोगों के साथ में कट जाते हैं और ये फाइनेंशियल जो है तंगी को झेलते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप, हार्डशिप, इस तरह की दिक्कतें इनको आती हैं। अभी 2 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट में मैं वेस्ट को भी क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है ना। W1 जो है, बेटा आवाज बंद कर लो जिसकी भी है, ठीक है ना। W1 वाले जो हैं, वैसे बेस्ट इज बेस्ट बोला जाता है, W1 जो है नेगेटिव एंट्रेंस गिना गया है फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। और इसी तरह से W2 जो है ये कैरियर के लिए, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा नहीं माना गया, इसमें लोगों का विजन क्लियर नहीं होता कि उनको करना क्या है। W3 और W4 दोनों बेस्ट हैं क्योंकि ये अच्छी प्रॉपर्टी लेके आते हैं, अच्छा अपने बिजनेस में ग्रोथ लेके आते हैं। और W4 जो है वो बैलेंस होती है, वहां पे ना ज्यादा लॉस होता ना ज्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। W5 जो है इसमें काफी प्रॉब्लम्स महसूस करते हैं क्योंकि उनको हर एक चीज परफेक्ट चाहिए, ठीक है ना। जब सामने वाले से आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखोगे तो थोड़ा सा तकलीफ का कारण बन जाता है, और कोई दूसरा कारण इसमें नहीं है W5 के अंदर, ठीक है। W6 जो है ये मेंटल डिप्रेशन को निमंत्रण देती है, ठीक है, इसमें बंदे डिप्रेशन में ज्यादा जाते हैं। और W7 के बंदे चाहे किसी भी चीज के एडिक्ट हो जाएं, वो एडिक्ट होते हैं, चाहे वो फ्री का सामान खरीदने में एडिक्ट हो जाएं कि मेरे को गिफ्ट कुछ मिलेगा, जेब में पैसा है नहीं, वो पैसा भी जाके वहां इन्वेस्ट कर दे, ठीक है ना, कि भाई साथ में एक चीज फ्री मिलनी है, तो वो किसी भी चीज के एडिक्ट हो जाएं, ठीक है ना, वो एडिक्ट मिलते हैं। खास करके इसमें ड्रग, अल्कोहल और ओवरऑल मिला के खुशियों की हानि करते हैं यहाँ पे। W8 जो है यहाँ पे ये बंदे किसी नियम कायदे कानून को नहीं मानते, स्वार्थी होते हैं, अपने फायदे के लिए किसी का भी दूसरे का नुकसान कर सकते हैं, इसलिए W8 जो है डायरेक्शन सब राशि के लिए दक्षिण मुखी द्वार खराब नहीं होता। जी जी। तो दक्षिण मुखी अगर किसी का लेकिन मान फिर भी लीजिएगा क्या आपका, उपाय करना चाहिए? हाँ, उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहीं से नदी की कोई मिट्टी ले आइए, किसी नदी से मिट्टी ले आइए, नदी की मिट्टी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध नदी होनी चाहिए जी जिसकी मिट्टी आप ला रहे हैं। जी और उस मिट्टी से, जी मिट्टी का एक छोटा सा था, जहां पे आपका मेन गेट है उसके पीछे एक सातिया बना दी, सतिया गणेश का निशान। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, सुन रहे और हैं। उसको सातिया बना बनाने रहे हैं के गेट के बाद, पीछे। हाँ बिल्कुल, दरवाजे की बैक पे दिखना नहीं चाहिए किसी को। जी और उस सातिये को, जी जी, एक ही बनाना है? नहीं जी, 9 जी पीसेस। अगर 2 पार्ट में दरवाजा है, वैसे तो मोस्टली जितने अच्छा फ्लैट है उनका अच्छा एक अच्छा पार्ट में दरवाजा है,
तो 9 साथिये बना दीजिए, लेकिन वो नीचे की तरफ ये बनाइए, दो जमीन पार्ट से करीबन 3 इंच ऊंचे। अच्छा जमीन से 3 इंच ऊंचे उठा जी बनाएंगे तो उसका वो आपको जो साउथ जी का वो है वो कट जाएगा, लेकिन वो मिटना नहीं चाहिए। मिट जाए तो फिर आप अच्छा उसको फिर अच्छा से दो दोबारा बना पार्ट लीजिए। अच्छा अच्छा 9 बनाने हैं तो 4 एक गेट पे और 5 एक गेट पे बना सकते हैं। जिधर जिधर का दरवाजा खुलता है उधर 4, जिधर को खुलता है उधर 5। जहां दरवाजा पीछे जाएगा, दरवाजे के पीछे दीवार आएगी, वहां 5, जिधर वो होता है उधर 4। जी और अगर 2 पार्ट में है तो फिर 9 की जगह 10 बनेंगे, 5 5। लेकिन ऐसा कोई फ्लैट बहुत मैंने अब तक नहीं देखा है, जो फ्लैट बन रहे हैं बड़े बड़े टाउनों में, वो सब एक तरफ के दरवाजे बन रहे हैं। गुरुदेव किस से बनाने हैं, हाँ जी, किस से बनाने हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही है भैया। जी बस जी आपका गुरुदेव, मैं ये नेटवर्क पूछ रहा बहुत था किस ही दिन स्लो बनाना है। है। हाँ जी, गुरुदेव ये पूछ रहे हैं कि किस किस दिन करना है ये काम, दिन ये वाला। शनिवार को, शनिवार के दिन, शनिवार के दिन मट्टी आप कभी भी ला जी सकते हैं। नदी की मिट्टी लानी है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई नहर जी है उसकी मिट्टी जी नहीं चलेगी, नदी की मिट्टी, अच्छा गंगा जमुना जो मिट्टी सरस्वती आती है कृष्णा सोना कावेरी, नदी की मिट्टी। जी जी छोटे छोटे बना दे 9। हाँ बिल्कुल, छोटे छोटे बना लीजिए, आपको दिखना चाहिए, वो दूसरे को दिखे, अच्छा उससे कोई मकसद नहीं है। जी 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 गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका। हाँ, चुकी रहिए। आप कहाँ से हैं लक्ष्य सर आप आप? नोट कर लीजिए। जगन्नाथ जी जी, अब बोलिए आप क्या कह रहे थे। हाँ जी, बोल सकता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तो मैडम ने भी सही कहा और गुरुदेव ने जी भी बराबर आंसर दिया कि वो जो जो अपार्टमेंट होता है तो ग्राउंड फ्लोर पे मेरे को एक दिक्कत आ गई थी। मैंने ग्राउंड फ्लोर पे डिग्री ली, फिर बाद में मेरे को ट्रीट करने का था 3rd फ्लोर पे, तो वहां पे डिग्री लेने के बाद में दिक्कत आ रही, डिग्री में डिफरेंस बहुत आ रहा था। अब मैं हो गया परेशान, तो फिर मैंने क्या किया, गूगल से डिग्री लिया। तो गूगल से डिग्री ली तो आपके घर की डिग्री गूगल नहीं दे पाएगा। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, लेकिन जो आपके घर अपार्टमेंट की में था ना, अपार्टमेंट में हाँ, तीसरे फ्लोर पे डिग्री गलत आ रही थी और ग्राउंड फ्लोर पे अलग बता रही थी। तो मैंने जो है ना देखिए फिर वो सारा मैग्नेटिक उसकी वो रेंज से है, लोहा हाँ जी, बहुत ज्यादा बराबर। है, उससे हाँ, हाँ, वो हाँ। डिग्री पूरी आएगी नहीं कभी भी। अच्छा, जी तो वो जो है ना, तो शायद मैडम भी ये कह रही थी यार, मैं भी कहूँगा, वो अपार्टमेंट में ज़्यादा लोहा यूज़ करते हैं, तो उसका जो प्रभाव है उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए उसके लिए ना बताया ना कई चीजें गुरुदेव ने हैं। कि उससे जैसे मान लो आप 10th फ्लोर पे देख रहे हो और वहां पे ज्यादा उसका प्रभाव है, तो नीचे आ जाओ, नीचे वाले फ्लोर से ले लो। डायरेक्शन ही तो लेनी है ना हमने। नहीं, नहीं, वो डायरेक्शन का सवाल खत्म हो जैसे गया, अभी ये नया बिल्डिंगें सवाल है। हैं, बिल्डिंगों में तो सेम सेम बनी हुई है ना, तकरीबन तकरीबन। भाई फ्लोर जो है ऐसा ही नीचे है, ऐसा ही ऊपर है, ऐसा ही उसके ऊपर है। नहीं, नहीं, अभी गुरुदेव जी वो पहले वाला डिग्री का सवाल खत्म हो गया, ये मेरा अच्छा, दूसरा सवाल है। बताइए क्या है। जैसे अपार्टमेंट में ज़्यादा लोहा यूज़ करते हैं, तो उसके अपने को नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहे हैं, तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज़ करना चाहिए? उसके लिए अलग से देखिए बात कर उसके लेना गुरुदेव से, उससे मेरे के लिए बात करनी ना, मैं आपको अलग से बता बात दूंगा। कर लेना, है ना। हाँ ठीक जी, हाँ है। जी, ठीक है। हाँ जी, और कोई किसी का एजुकेशन से रिलेटेड कि भाई कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ठीक है ना। रेमेडी के लिए आप अलग से बात कर लेना, मैं गुरुदेव से बात करवा दूंगा आपकी। ठीक है, अभी कोर्स से रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड कोई समस्या है, ये डाउट है कि क्या पढ़ाएंगे। नरेश जी भाई आप कहाँ से हैं? जरा सर मैं नरेश जी, मुंबई से हूँ।
हाँ नरेश जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सुखी रहिए, परिवार में सुख बने, माता रानी आपको शक्ति प्रदान करे। थैंक मैं यू सर, बॉम्बे थैंक जाता यू, हूँ, थैंक यू। मेरे भैया रहते हैं यस मल्लार सर। में। अरे वाह, बढ़िया है सर। मेरे मैं भैया रहते थाना हैं, में मेरे रहता दो हूँ। भतीजे, मेरे दो भतीजे एकता जी के साथ हैं। ओके ओके ओके, डन डन डन। आएंगे तो जरूर मुलाकात होंगी सर। रेखा मेहता जी भी मेरे साथ ही हैं। ओके, सही सही हाँ, सही, अच्छा है मेरे सर। भैया भी ज्योतिष और वास्तु से हैं, हमसे पूरा परिवार ज्योतिष से है। सुखी रहिए, सुख पाइए, माता रानी आपको शक्ति दे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी आशीर्वाद किसी का आपका कोई रहेगा। भी ठीक। सवाल है नरेश जी आपकी एजुकेशन मदर से हैं, हाँ रिलेटेड, भाई कोर्स में तो क्या उनको मिलेगा, उनको पेट कितने या दिन का पैरों का चलेगा, तकलीफ होगा। कितनी फीस होगी, हाँ सर। ठीक है ना। ठीक है, कोई कोर्स से रिलेटेड किसी का सवाल है तो बता दीजिए, जी जी सर। बोलिए। हेलो, हाँ जी, नमस्कार गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आप कोर्स के लिए बता रहे हैं, तो ये पूरा ही कोर्स होगा वास्तु से रिलेटेड, इवन शॉप हाँ का और घर का, फ्लैट का? मैम ये 1 महीने का कोर्स डिसाइड किया है हमने। 1 महीने में हम 12 क्लासें लेंगे, वीकली 3 क्लासें रहेंगी। इसमें जो मेन 16 डायरेक्शन, 36 एंट्रेंसेज हैं, 5 तत्व हैं, उनके बैलेंस और इनबैलेंस होने से क्या क्या समस्याएं आती हैं, कौन सा सामान कहाँ रखा जाए, कहाँ ना रखा जाए, ठीक है, बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, उनकी रेमेडी जो है 2G 3G जो है, भी कहाँ पे क्या लगाएं क्या ना लगाएं, ये सारा आएगा मैम। इसके बाद में क्या है कि इसके जी बाद सर। में वास्तु वाइड वाइड एरिया है। वाइड एरिया का मतलब एस्ट्रो वास्तु अलग है, इंडस्ट्रियलिस्ट वास्तु अलग है, प्लम्बरिंग का अलग है, ठीक है। उसके बाद अगर आप हमारे से सेटिस्फाई हैं तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जैसे जैन वास्तु है और हैं, ठीक है। तो जो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा गुरुदेव से पढ़वाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन 1 महीने का जो कोर्स है इसके अंदर सिर्फ हम डायरेक्शन करेंगे, एंट्रेंसेस करेंगे, पंचतत्व करेंगे, उनके बैलेंस होने पे क्या मिलेगा, इनबैलेंस होने पे क्या मिलेगा, और उनकी रेमेडीज क्या हैं। ओके, मतलब अगर आगे कंटिन्यू रखना चाहें तो आप या गुरुदेव करवा देंगे? हाँ मैम बिल्कुल। जी जी, मैं इस लाइन में करीबन 53 साल से हूँ, और बेटा जी गुरुदेव। मेरे साथ के लोग बहुत कम लोग हैं। मेरी एज 72 है इस समय, और मैं ज्योतिष वास्तु ये सारी चीजें जानता हूँ, मंत्र यंत्र बनाने जानता हूँ, बताता हूँ। मैं मेरा ऑलराउंडर इंसाइक्लोपीडिया हूँ ज्योतिष की जगत में। सर आपके हर गुरुदेव, सवाल तो का आप जवाब मेरे जैसे पास है। सर मैं ठीक है मेरा गुरुदेव, मैं बेटा। एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ, मेरा अभी एक आज है। वास्तु से रिलेटेड पर्सनल कोई जी जी, क्वेश्चन वास्तु है से तो आप। ओके, पर्सनल है वो। चलिए मैं आपसे फिर नंबर लेके सर से आपसे बात करूंगी। कहाँ से बोल रहे हैं बेटा आप? गुरुदेव मैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, शुक्र रहो, खुश रहो खुश रहो मेरे बच्चे। गुरुदेव, मुझे भी एक वास्तु से एक सवाल था। हम्म, अ, किसी के घर के दीवार को लगकर अगर पेड़, पीपल का पेड़ हो तो? देखिए, पीपल का पेड़ हाँ। अगर दीवार के हमारी दीवार में आ रहा है, हम्म। या दीवार से लगा हुआ है, दोनों में फर्क है। ओके, अगर दीवार से आ अगर रहा वो है। हमारी दीवार में आ रहा है और उसका तना आ गया है, तो उसको आप हटा नहीं सकते। ओके अगर तना 1 इंच से ज्यादा मोटा हो जाएगा, 2 इंच से ज्यादा मोटाई हो जाएगी, तो वो सिर्फ पौधे वाले से हटवा सकते हैं, उसकी को वहां से हटा के कहीं और लगवाएंगे, और उसके साथ एक नया पौधा पीपल का और लगाएंगे। ओके, यस सर, लेकिन थैंक यू अगर सर। 1 इंच 2 इंच से मोटा पेड़ है, तो वो सिर्फ उसको पौधे वाले ही हटाते हैं, हम आप नहीं हटा सकते, हमें हक नहीं है। नहीं तो वो नेगेटिव ग्रेविटी दे जाएगा, आपको नेगेटिव दे जाएगा, कोई ना कोई आपके घर हादसा कर देगा। इसलिए उसके लिए उसको क्षमा याचना मांगिए, उसको जा करके फिर जो पौधा लगवाएंगे जहाँ, उसको आप 5-7 दिन 10 दिन उसको रोपिए, उसमें पानी डाल के आइए, ये सब आपको करना पड़ेगा। ओके 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 ओके, यस सर, थैंक यू सर। सर आप कुछ बता रहे थे माता जी का।
मैं पर्सनली नहीं, आपका मैंने नंबर आपको लेके बता सर से दिया। बात मेरे करूँ। छत पे पीपल के पेड़ है। हाँ जी, हेलो हेलो, गुरुदेव हाँ जी, मेरे बताएं। छत पे 2 पेड़ उग के आए वाले पीपल के। कौन बेटा हेलो, बोल रहे हैं आप? पीपल के, मैं आप कौन जगन्नाथ बेटा बोल बोल रहा रहे हूँ हैं? जी। हाँ जी, जगन्नाथ पंचाल बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। मेरे छत पे 2 पीपल के पेड़ आए वाले हैं, थोड़े थोड़े छोटे बड़े हुए हैं। नहीं, आधा उसकी हाथ मोटाई उसकी मोटाई क्या 2 इंच से ज्यादा है? मोटाई, वो ये लकड़ी की मोटाई या फिर हाइट में? एकदम नहीं, छोटे वैसे पौधे मोटाई। हैं, छोटे पौधे। छोटे हैं नहीं तो नहीं, आप उनको ऐसे निकलवा दीजिए, आप उनको बहुत ही माली से छोटे हैं। निकलवा दीजिए। तो घर का कोई आदमी ना निकाले? नहीं, घर का आदमी नहीं निकालेगा, नहीं तो नुकसान होगा आपको उसका। तो कौन से दिन निकलना चाहिए? वो माली बता करते हैं अपने हिसाब से, वो आपके घर को देखेंगे, उसी डायरेक्शन के हिसाब से वो अपने आप निकालते हैं, रोज डेली नहीं निकालते वो। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, हाँ, सोमवार को पौधा नहीं निकालेंगे वो माली। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। देंगे। ओके, और बताएं। ठीक है जी, और किसी को कुछ पूछना है पूछिए। सर नॉर्थ ईस्ट में किचन हो तो उसकी रेमेडी हो, हाँ जी, और नॉर्थ वेस्ट में बाथरूम हो तो? नॉर्थ 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 ईस्ट वेस्ट में में किचन बाथरूम अगर खराब आपकी नहीं है, आ नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम खराब है, उसके लिए बहुत रेमेडीज हैं, वो आप मेरे से ले सकते हैं, मैं बता दूंगा। नहीं, नॉर्थ ईस्ट में किचन है, बाथरूम तो नहीं है, पर नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ बाथरूम तो नॉर्थ वेस्ट में है पर किचन नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो उसके में गैस कहाँ रखी है? सर गैस वहीं रखी है, ईस्ट नॉर्थ में ही रखी हुई है, क्योंकि कोई और डायरेक्शन ही नहीं है, हाँ, क्योंकि हम लोग किराए के हाँ, मकान में हाँ, रहते हैं ना, हाँ। तो चेंज भी नहीं कर कहाँ सकते। पे रहते हैं बेटा? गैस, हाँ जी सर बेटा, गाजियाबाद। गाजियाबाद रहते हैं। गाजियाबाद। हाँ, तो आपके उसके जहाँ आपने गैस रखी है उसके सामने एक खिड़की वगैरह होगी कोई? खिड़की है सर। हाँ, उस खिड़की में ना रेड कलर का अपनी लंबाई के बराबर डोरी बांध दीजिए। अच्छा, ऊपर से नीचे तक? नहीं, ऊपर ऊपर एक कोने में कहीं बांध दीजिए। अच्छा, कोने में बांधना है। हाँ, तो तो सर उसकी डोरी को खिड़की के अपनी लंबाई पर काट के, मतलब जैसे कलावा ही ले लें लाल रंग का अपने नहीं, का नॉट कलावा। कलावा। कलावा अच्छा, डोरी लाल पूजनीय रंग है, की। ध्यान रखना बेटी। हेलो, हेलो बेटा, अच्छा, कलावा हाँ जी हाँ पूजनीय जी। है, कलावा अच्छा, पूजनीय कलावा है। नहीं जी। ओनली डोरी, वो भी सूती, रेशमी डोरी नहीं बांधिएगा, रेशमी डोरी बांधेंगी वो 2-4 दिन में खुल करके चली जाएगी, फिर वो नुकसान करेगी आपको। तो सर वो हैंडल में बांध दें डोरी को, हाँ, नहीं हैंडल में खिड़की नहीं, के? वो वहां पे उसमें छेक होते हैं ना, किसी छेक में कॉर्नर में बांध दीजिएगा। अच्छा। जब जब वो काली हो जाए, एक बार वो पहले काली हम्म। होएगी डोरी, फिर लाल हो जाएगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम कभी जी। काली हो जाए तो उसको फिर उतार करके उसको खोल लीजिएगा, दूसरा उसका जगह धागा बांध दीजिएगा। अच्छा, मतलब खिड़की के दरवाजे पे बांध दे कहीं भी, यहाँ पे कोने में? हाँ बेटा, हाँ हाँ। जी जी गुरु जी। और बताएं। अच्छा, ये साउथ ईस्ट में अगर बाथरूम आता है तो उसकी, उसमें भी गड़बड़ होती है, उसकी रेमेडी होती होगी? हाँ जी, उनकी भी रेमेडीज है, सब चीज की रेमेडीज है। अच्छा, मतलब रेमेडी हो जाती है ना उसकी, उसका तो कोई वो नहीं है हाँ ना, जी, अगर, हाँ। नहीं, क्योंकि सब बहुत सी चीजें अब क्या है, फ्लैटों में हम लोग चेंज कर नहीं पाते ना। वो सब बता दूंगा जब मेरे काम। ब्रिजमोहन जी से मेरा नंबर ले सकती हैं, अब मुझसे पूछ लेंगे। अच्छा। मैम जी आपका जी। टेरो कार्ड रीडर है ना? नहीं, मैं टैरो कार्ड रीडर नहीं हूँ। बेटी आपका नाम क्या है, शुभ नाम? शालिनी। शालिनी। जी। ठीक है बेटा, सुखी रहिए, खुश रहिए। ठीक है बेटा। गुरुदेव एक प्रश्न है मेरा। हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ जी गुरुदेव, एक बेटा, क्वेश्चन है मेरा। जैसे एक बता। शॉप है अपनी भाई की, वो हाँ, जैसे अंदर जाके सीधा जाके मतलब लेफ्ट साइड को जाते हैं तो वो एल में बन जाती है, हाँ, और उसका जो दुकान का जो फेस है वो उत्तर की तरफ है। हाँ। उसका क्या करें फिर, कुछ करना है? जैसे सीधा गए बिल्कुल
फिर जब थोड़ा सा आगे जाते हैं 10 फुट के करीब, फिर वहां से वो एल में बन जाता है। देखिए बिटिया, जिस भैया की वो दुकान है, क्या उसका नाम APSHMER से है? अभी तो नहीं, वो उनका जो दुकान का नाम है वो गंगाराम मेडिकल हॉल है। अभी वो किराए की दुकान नहीं पे नहीं थे, वो अपनी दुकान में जा रहे हैं। नहीं, जो उसके प्रोप्राइटर हैं दुकान के, उनका नाम हाँ जी। APSHMER से है। प्रोप्राइटर भाई का नाम तो पी जी से है और पापा का जे से है। बेटा, जो मेन बैठती हैं वहां पर, उनका नाम क्या ये इनमें से है? हाँ जी, जो मेन अभी बैठेगा उस दुकान पे हाँ जाएगा, तो वो पी से पंकज है और जे हाँ, से जगदीप, वो दोनों बैठेंगे, बाप और बेटे। ठीक है। तो जब दुकान खुल जाएगी ना बेटा, तो आप मुझसे उसके बारे में पूछ लेना। हाँ जी, वो तैयार ही हेलो, करवानी है गुरुजी अब। वो तैयार ना तैयार करवानी करवा करवानी लेना है मेरे पूरी। बेटा, तैयार करवा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, ठीक है। आप ओके। उनकी उसके रिलेशन नीचे में हो? कोई, हाँ मैं बहन हूँ उसकी ना। रियल सिस्टर हैं? हाँ जी, रियल रियल सिस्टर। हाँ, तो आप उसको बनवा लीजिए, उसके बाद मेरे से बात कर लीजिए। बनवाने में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को विजिट करा दीजिए, मैं देख लूंगा उसको। ठीक है गुरुजी, मैं नंबर लेके फिर आपसे पर्सनली बात करती हूँ। कौन बिटिया बोल रही हो? मैं वही चंडीगढ़ से बोल रही हूँ, किरण। किरण? हाँ जी, किरण। ठीक है बेटा, ठीक है, चंडीगढ़ से। हाँ जी गुरुजी, ठीक है मेरा बेटा, थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक धन्यवाद गुरुजी बहुत। यू। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो, सुखी रहो, माता रानी सुखी रखे। हेलो, हाँ ब्रिज जी, और कोई सेवा? बस सर, हेलो, अगर हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, कुछ बात करना चाहें तो बुद्ध देवारिया जी। हाँ जी, हमारे प्रिंसिपल हैं जिनसे हम पढ़े थे वेस्ट कॉलेज में। हाँ हाँ वो हमारा सौभाग्य है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। अगर वो बात करना हाँ। चाहें तो मैं सर उनको आपकी आमंत्रित कर रहा फीस हूँ। क्या है जिसको इसमें? भी बात करनी हो वास्तु करें, वो बात करें, मेरे से करें। सर वास्तु की फीस क्या है? मैम 1299 रुपये रखी है हमने 1 महीने की। ठीक है, उसके बाद जो भी कोर्स होगा, वो जैसा भी डिसाइड होगा वो बता दिया जाएगा। इसके अंदर जो बताया मैंने, ये एक सारा करवाएंगे हम। सर कल इसका डेमो वीडियो आप डालेंगे ना बीच में? एक्चुअली मेरी हाँ कॉल मैम, मैंने वो कहा नेट 3 दिन डिस्टर्ब हो गया। में 3 दिन रखूंगा। आप आज मैंने आपको दिया है, कल और परसों भी रखूंगा। ठीक है ना। चौथी ठीक है क्लास सर, जो हमारी होगी, फोर्थ क्लास जो होगी अगले मंडे से, वो सिर्फ पेड होगी, वो ठीक है अनपेड सर, वो नहीं। आप टेलीग्राम पे मैसेज डाल। हाँ हाँ, जी मैम। अच्छा तो मैं कल 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 9 बजे क्लास होगी ना, हाँ डेमो जी, क्लास? बिल्कुल कल 9 बजे। तो मैं कल, आप ये डेमो ठीक है सर। समझो या क्लासेस शुरू हो चुकी है समझो। ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक क्योंकि ठीक है सर। डेमो में क्या करवाऊंगा मैं, डेमो में बताओ क्या करवाऊंगा? नहीं, नहीं नहीं, मैंने सर अभी मैसेज देखा था और उसमें नेट में इशू हो गया, हाँ कोई नहीं मैम, आपको तो रिकॉर्डिंग मिल इसलिए मैं जाएगी। बीच में आपने जब बता रहे रिकॉर्डिंग ना। आपके पास आ जाएगी। ठीक है ना, आप मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है ये सर, रिकॉर्डिंग आ जाएगी अपनी। उसके अलावा जो मैंने पीडीएफ तैयार ठीक है कर रखी है वो आ जाएंगी। ठीक है ना। ब्रिज जी 1 मिनट लूंगा, ब्रिज जी 1 हाँ जी, मिनट हाँ लूंगा। जी, बोलिए सर। जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, मान लीजिएगा कि अगर आपको इसके बाद भी प्रॉब्लम आती है, तो ब्रिज जी से या मुझसे किसी से भी किसी भी बारे में कभी भी पूछ सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान तुरंत कर देंगे। सर गुरुजी परेशानी ये आती है जब हम लोग कंपास से डिग्री लेते हैं ना, तब दिक्कत आती है बहुत ज्यादा। देखिए, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, वहीं पूछ सकते हैं जहां पर आप खड़े हैं। आप वहीं से मेरे को जी, बात करेंगे तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। क्योंकि जैसे मैं ऐसी वास्तु के बारे में सुना था, तो मैं डिग्री ले रही थी अपने घर की, तो मैंने ही देखा डिग्री है ना, आज कुछ है, कल मैंने डिग्री देखा तो कल चेंज हो रही थी, हल्का सा भी अगर हाथ नहीं, अप एंड डाउन जा वो तो रहा है तो डिग्री। वो देखिए देखिए, एक आध 2 पॉइंट 1.2 पॉइंट 3 का फर्क आ सकता है। एक डिग्री का फर्क नहीं आएगा, बड़ी डिग्री का फर्क नहीं आएगा। मेरे क्योंकि साथ यही हुआ पृथ्वी भी तो घूम रही है ना, ना। उसकी तो भी मुझे वो मुझसे बाद में कहा आपने मेटल मेटल वगैरह कुछ नहीं रखा था।
हाँ जी, वो तो मुझसे किसी ने ये पूछा, मतलब बात हुई थी, तो वही बोले कि आपने मेटल तो नहीं पहन रखा था, मेटल की वजह से भी अगर आपके हाथ में मेटल मेटल की वगैरह वजह होते से तो भी होगा, कोई मेटल पहन रखा होगा। अच्छा, ये तो अगर मैं मान पहले लीजिए आपने बताता हूँ, कान में, नहीं तो कान में इयररिंग पहन रखे, उसका भी फर्क आ जाएगा? बिल्कुल फर्क आएगा जी। नाक की लौंग से भी ओके, फर्क आता है, लेकिन नाक की लौंग को हम अवॉइड नहीं करते। अच्छा अच्छा, मतलब आपने अगर रिंग वगैरह सब पहनी तो ये सब चीजें से कम वो चीज डिग्री चेंज हो जाती है? बिल्कुल नहीं। मैडम जी, अगर किसी के शरीर के अंदर लोहे की रॉड लगी हुई है ना, अंदर सर्जरी हुई जी, हुई है, वो हाँ, आदमी अगर बात तो करेगा तो उसमें भी फर्क आएगा। ओके, जी, समझ में आ गई, मतलब हमारा सारी जो चीजें खू- मेटल। हमारा जो खू- हमारा जो खून चलता है, वो ब्लड जो चलता है, उसमें भी तो लोहे लोहे के कण हैं। तो एलिमेंट था, उसमें भी तो एलिमेंट है हमारे अंदर भी तो। हाँ बिल्कुल ना। जी, वो कुछ भी डिस्टर्ब हो गया तो वो चीजें डिस्टर्ब होनी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। ठीक है बेटा, ओके, हाँ जी जी ठीक है गुरु मेरा जी। बेटा। थैंक यू मेरा बेटा, सदा सुख पाओ, माता रानी सुखी रखे, सुखी पाओ, माता रानी को ये रात को मेरे हिसाब आपके से लिए अब दुआ किसी का कोई सवाल है नहीं, हम सेशन को एंड कर नहीं दें। सर, जी सर, ठीक है जी, सर ये धन्यवाद आपकी बहुत बहुत। हाँ जी गुरुजी बोलिए।